मिलते नहीं है भगवन चालो। घूमना चाहे सारा देश गुरु के बिना, घूमना चाहे चार दे गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे 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 राधे। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। जब गुरु कृपा कर देते हैं प्यारे, उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं, उनका आशीर्वाद अगर अपने जीवन में रखते हैं तो भगवान भी हमसे दूर नहीं रहते हैं। तो नारद जी महाराज को एक ही बात बताई, सत्कर्मा शूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई श्रीमद्भागवतालापम शहितु गीत सुखादवी। हे नारद जी, अगर आप ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हो और संसार का हर व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है, भगवत दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए एक ही साधन है, वो है श्रीमद्भागवत का अनुष्ठान। नारद जी ने कहा करना चाहिए, तो क्या कहा है सनकादिक ऋषियों ने, वो अनुष्ठान पवित्र स्थान पर करना चाहिए। ध्यान रखना प्यारे, भगवान को जहां बैठाते हो ना भागवत जी के रूप में प्यारे, आप ये यज्ञ करते हो, सबसे पहले उस स्थान की धुलाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। भगवान को गंदगी पसंद नहीं है, भगवान को पवित्रता पसंद है प्यारे। कहते हैं ना, जिसके घर में भी गंदगी रहती है ना प्यारे, वहां भी सुख चैन खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखना, और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, बीमारी आती है। अगर जीवन में बीमारी को भगाना चाहते हो तो सबसे पहले प्यारे अपने मन मंदिर को साफ करो, विचारों को शुद्ध करो। और आप भगवान की कथा यहां भी करते हो, वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखो, वहां पर आपको ज्यादा गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, नारद जी समझ गए और सोचा पवित्र स्थान कहां जाऊं। अब बद्रीनाथ से नारद जी चले वृंदावन के लिए, लेकिन रास्ते में पड़ गए हरिद्वार। हरिद्वार की शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, यमुना गंगा का किनारा है। बस प्यारे वहां उस दिव्य दर्शन करने के बाद नारद जी ने सोचा, इससे सुंदर भगवान की कथा कहने के लिए और कौन सा स्थान मिलेगा। नारद जी वृंदावन नहीं आए, नारद जी हरिद्वार रुक गए। क्यों? बद्रीनाथ से हरिद्वार जितना पड़ता है उतना ही हरिद्वार से वृंदावन पड़ता है प्यारे, बराबर दूरी है। तो मध्य है हरिद्वार। तो सोचा क्यों ना हो ये अनुष्ठान अब हम हरिद्वार में करेंगे। हरिद्वार का मतलब क्या है? हरि का द्वार। अगर हरि के द्वारे पर बैठे हो और प्यारे हरि का तुम चिंतन कर रहे हो, सुमरण कर रहे हो, तो भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि अपने घर का दरवाजा ना खोले। एक बात रखो जीवन में, लगन हर से लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। कि लगन हर से लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि पता नहीं लोग हमसे क्या कहेंगे, हम कथा सुनने आए, ये दुनिया है ना। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे। ये पर्दा अब हटा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। कि द्वार पर तेरे आ बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। जब प्यारे लगन हमारी सच्ची परमात्मा से लग गई तो भगवान ऐसी निष्ठुर नहीं है कि भगवान हमें दर्शन ना दे, भगवान हमको अपनाए नहीं। अगर कथा सुनने आए हो तो भगवान को तुम्हें अपनाना पड़ेगा प्यारे, और नहीं आए हो तो भगवान का क्या दोष है। भगवान ने तुझे मौका करने के लिए अवसर दिया। भगवान सबको अवसर देते कल्याण करने के लिए। वेद वेदों में सब कुछ बता जो दिया,
भगवान कह रहे हैं वेद वेदों में सब कुछ बता जो दिया, तेरी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। फिर भी तू ना समझे तो प्यारे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। त्याग कर छल कपट आजा मेरी शरण, भगवान कह रहे हैं मेरे चरणों में आने के बाद छल कपट को त्याग दे, पवित्र भाव से बैठ। अगर तुझे ना अपनाऊं तो फिर मुझसे कहना कि त्याग कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाए सहज तेरा आवागमन। फिर भी प्राणी जो ना माने मेरा वचन, व्यर्थ जीवन गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू जो बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। तू जो बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने तो मौका दिया हमको। तो नारद जी ने सोचा कि हरिद्वार से सुंदर स्थान कथा सुनने के लिए और कौन सा होगा। आप जानते हैं इस कथा को जो अपने घर में सुनने का फल है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा फल पुण्य हमको मंदिर या धर्मशाला में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जो कथा सुनने का पुण्य हमको घर में मिलता है उसका सैकड़ों गुना ज्यादा पुण्य हमको मंदिर में या धर्मशाला में सुनने को मिलता है प्यारे। और हजारों गुना ज्यादा फल हमको तीर्थ में कथा सुनने का मिलता है। ध्यान रखना प्यारे, 1000 गुना फल है तीर्थ में कथा सुनने का। कोटि, कोटि माने 1000, 1000 गुना फल है। आज नारद जी ने हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर बालू का सिंहासन लगाया और कथा सुनने का मन में संकल्प लिया, कथा सुनाने का मन में संकल्प लिया। हजारों साधु महात्मा संत नारद जी का दर्शन करके प्यारे बड़े गदगद हो गए कि नारद जी आज स्वयं भगवान की कथा कर रहे हैं, तो चलो हम कथा सुनिए हमें। और एक बात बताऊं मेरी बहनों और भाइयों कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। वैसे जिंदगी में प्यारे हमें कभी फुर्सत तो मिलती नहीं है कि एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इतना कहते कहते व्यक्ति एक राजा के पद पे पहुंचा है और फिर भी इसे संतोष ना हो, ऐसी ये बैरिन इच्छा है। इच्छाएं हमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, लेकिन कहते प्यारे कमाते कमाते हमारा जीवन खत्म हो जाता है, पर इच्छाएं हमारी फिर भी पूरी नहीं होती। मैं तो कहता हूं ऐसे अवसर भी प्यारे भक्ति को बड़े भाग्य से मिलते हैं। कमाई तो सदा कल चलते रहेंगे, पर 7 दिन अपने निज कल्याण के लिए, ये अपना कल्याण है, इसमें ध्यान रखना प्यारे। और जो हम कमाई करते हैं उसमें संसार का कल्याण कर सकते हैं, बच्चों का कल्याण कर सकते हैं प्यारे, लेकिन अपना कल्याण भी व्यक्ति को खुद खोजना चाहिए। हम दुनिया के लिए करते रहते हैं पर अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए तेने क्या किया, कभी सोचा है? ये अपनी कमाई है जो खुद के काम आएगी प्यारे। कर ले कमाई बंदे, काम तेरे आएगी, और छोड़ दे अभिमान पीछे दुनिया सराहेगी। अंत में क्या होगा कि 5 गज कपड़ा में दुनिया है जाए रवानी रे, और पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी रे। तेरी औकात क्या है? 5 गज कपड़ा, और वो भी घटिया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं। ये तेरी औकात है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी तुझे नसीब हो या ना हो। शरीर की क्या गति किसकी हो जाए कोई कह नहीं सकता प्यारे। जो आपने कोविड में देखा है, अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया। पिता ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने पिता को नहीं देखा। जिनके लिए माँ बाप ने पूरी जीवन कुर्बान कर दिया, और बच्चों ने माँ बाप को हाथ तक नहीं लगाया प्यारे।
तो क्या पता इस शरीर की क्या गति किसकी हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए कहते भैया कर ले सो काम और भज ले सो राम। अपने जीते जो करना है वो कर लो, पीछे क्या होगा कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता शरीर की क्या स्थिति हो जाए। हरि सब माया, हरि सब जग को रही है नचाई, यह माया जादूगरनी हरि सब जग को रही है नचाई, ये माया जादूगरनी हरि सब जग को रही है नचाई, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, यह माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी हरि सब जग को रही है नचाए, ये माया जादूगरनी हरि सब जग को रही है नचाए, ये माया जादूगरनी। राधे। ये माया सबको नाच नचा रही है, नचा रही नहीं नचा रही। बंध्यो कीट मरकट की नाही और सवही नचावत राम गोसाई। श्री राधे। मेहता जी सब जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। अच्छा बोले। जय जय श्री राधे, जय जय। ज्ञान का वो सागर, हमारे शास्त्री जी ने ज्ञान का वो सागर जिसमें डूबकर आपको विश्व और अमृत दोनों कथा का आयोजन है, शुभारंभ है हमारे सिंगला परिवार जी ने किया और इसकी जो देख रेख की है वो भागवत सेवा समिति की ओर। आइए वापस लिए चलता हूं आपको हमारे परम श्रद्धेय शास्त्री जी के पास। हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि देवर्षि नारद ने हरिद्वार में कथा प्रारंभ की है। हजारों संत महापुरुष आज नारद जी के द्वारा कथा सुनने के लिए और भागवत जी के पांडाल में आए हैं। जब भक्ति महारानी को पता चला सत्कर्म नारद जी हरिद्वार में कर रहे हैं, तो भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को वृंदावन से लेकर के ज्ञान वैराग्य को और हरिद्वार में प्रकट हो गई। ध्यान रखना प्यारे। जब कथा सुनते सुनते हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो भक्ति प्यारे हमारे हृदय में स्वयं प्रकट हो जाती है और हमारा ज्ञान वैराग्य दोनों जागृत हो जाते हैं और हमको फिर भगवान की कथा में नृत्य करने का मन में भाव आता है, नाचने का भाव आता है। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू, मेरे घर के कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं और तेरे इस मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। ओ मेरी गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू। अरे भक्ति के दोनों पुत्र कथा सुन के एकदम से प्यारे उनकी बेहोशी दूर हो गई और एकदम से खड़े होके कथा में बीच में नाच करने लगे, नाचने लगे।
भगवान के लीला में नाचना कोई दोष नहीं है, भगवान के लिए गाना कोई दोष नहीं है, भगवान के लिए कोई कार्य करना कोई अपराध नहीं है प्यारे। अगर हमारे चित्त में भगवान की कथा सुनते सुनते भाव प्रकट हो जाए और नाचने का मन करे तो समझना प्यारे, हमारे 84 लाख योनियों का नाच भगवान छुड़वाना चाहते हैं। पुण्यरप जन्म पुण्यरप मरणम, ये चक्कर हमारा खत्म करना चाहते हैं। और प्यारे जो भगवान के चरणों में भाव से नाचता है वो फिर 84 लाख की योनियों में नहीं नाचता है, 84 लाख योनियों में वो नहीं नाचता। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मीरा नाची, चैतन्य महाप्रभु नाचे, गौरांग महाप्रभु नाचे, बड़े बड़े संत नाचे, भगवान शंकर भी नाचे वृंदावन में आके प्यारे। वृंदावन तो वो भूमि है, आपके चित्त में प्रकट हो जाए भाव प्यारे कि हम नाचे भी नहीं रह सकते। नाचे भगवान की लीला, भगवान को रिझाने के लिए ना मालूम कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अरे कोई भगवान को नाच के रिझाता है, कोई गा के रिझाता है, कोई तपस्या करके रिझाता है, कोई भजन करके रिझाता है, कोई सेवा करके रिझाता है। ये सब नवदा भक्ति में आते हैं प्यारे, ये भक्ति के लक्षण हैं, भक्ति के स्वरूप हैं। नाचना भी भगवान के लिए, भगवान को रिझाना है। तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य नाचने लगे हैं और ये सत्कर्म करके उनकी प्यारे बेहोशी दूर हो गई, ऐसा भागवत जी का प्रमाण है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसे ही भागवत जी में बड़ा सुंदर प्रसंग है। कितना भी अधम से अधम, पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में चाहे जितना भी उसने अधर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, लेकिन एक बार ऐसा पापी भी भागवत भगवान की शरण में आ जाए तो उसे भी प्यारे अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, वो भी अधोगति से बच जाता है। ऐसा भागवत जी का प्रमाण है। महाराज ऐसी कोई कथा हो तो आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के लिए कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ऐसा प्रसंग भागवत जी में दिया है प्यारे। वो कौन सा प्रसंग है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तम उत्तमम कि यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यम कर्म सतत परः। क्या कहते हैं? हे सनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक बड़ा अच्छा नगर बसा हुआ था और उस नगर का नाम भागवत में आया है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर के अंतर्गत में एक बहुत ही विद्वान एक ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी थे, और उनका नाम आया है आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मना ध्यायते देवः इति आत्मदेव। जो अपनी आत्मा में देव का दर्शन करता है वही आत्मदेव है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान की खूब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते भी हैं, अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान कराते भी हैं, दान देते हैं, दान लेते भी हैं प्यारे। ऐसे ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में सब कुछ होते हुए भी एक थोड़े सा बड़ा पीड़ा थी, कष्ट था प्यारे, कि उनके घर में कोई कुल वृद्धि के लिए संतान नहीं हो पाई थी प्यारे। तो इस संतान का दुख उनके चित्त में बड़ा ही उनको परेशान करता रहता था। सोचा क्या किया जाए, घर में कोई संतान नहीं है, हमारे पास अपार संपदा हो, लेकिन हमारे घर में कोई बाल गोपाल ना हो, संतान ना हो, तो प्यारे हमें मन में बहुत कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो वही आत्मदेव जी महाराज इस चिंता को लेके रात दिन परेशान रहते थे। सोचा मैं क्या करूं। एक बार परेशान होकर के आत्मदेव जी जंगल में एक बगीचे में सरोवर किनारे बैठे हुए थे
और इसी सोच में खोए हुए थे, अब मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई पितरों को तर्पण करने वाला कोई पुत्र भी नहीं है, और जब तक घर में कोई पुत्र ना हो तो पितरों को तर्पण नहीं लगता है, और पितरों को तर्पण ना दिया जाए तो पितर बड़े दुखी रहते हैं प्यारे। जिस घर के पितर दुखी तो प्यारे वो घर कैसे आबाद हो सकता है, वो घर कैसे खुशहाल हो सकता है। मेरी बहनों, आज इसी बात को लेकर बड़ी चिंता में बैठे हैं आत्मदेव जी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक विचरण करते हुए संत, बड़े ज्ञानी जो भगवान के स्वरूप हैं, और वो सरोवर के किनारे आ गए हैं, और वहां त्रिपुंडधारी ब्राह्मण को, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, जिनके गले में तुलसी की माला है, सर पर चोटी है, बड़े वेदों का मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वो मन में दुखी हैं, खिन्न चित्त हैं। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देख करके संत भगवान ने पूछा, ब्राह्मण आपके सामने ऐसी क्या परेशानी है जो आप इतने उदासीन रहते हो, इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी आप दुखी क्यों हो? तो आत्मदेव ने एक ही बात कही, महाराज मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, और पुत्र के बिना गति भी नहीं है पितरों की। तो महाराज मैं यही सोचता हूं, मेरी अवस्था धीरे धीरे व्यतीत हो रही है, बुढ़ापे की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन अब तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई है। आप मुझे बताओ महाराज, क्या मुझे पुत्र सुख है कि नहीं है? मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं है? इतना कहा तो संत भगवान ने ब्राह्मण के चेहरे की लकीरों को पढ़ा है प्यारे, उनकी हस्तरेखा को देखा, जिसमें संतान का कोई योग नहीं बन रहा था। जब संतान का कोई योग नहीं बन रहा था तो आत्मदेव जी के लिए संत भगवान ने बोल दिया, ब्राह्मण आपको सुनने के बाद बड़ा कष्ट होगा, सत्य कड़वा होता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस जन्म की बात तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई पुत्र का योग नहीं बना हुआ है, 7 जन्म में भी कोई पुत्र का योग नहीं है। इतना सुनते ही ब्राह्मण को बड़ा कष्ट भी हुआ, लेकिन चरण पकड़ लिए संत भगवान के, महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं पुत्र का सुख नहीं देख सकता? प्रभु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप तो संत हैं, अरे संत की बात को भगवंत नहीं काट सकते। महाराज मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र का सुख चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए जीवन में। अगर आपने मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया और मैं समझ गया कि तुम साधारण संत नहीं हो, अरे जो मुझे 7 जन्म की बात बता सकते हैं, तो मैं समझ गया हूं इस रूप में साक्षात मेरे भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, साक्षात मेरे प्रभु मेरे दरवाजे पर आए हैं। संत के मन में दया आई, संत ने दया की, उस ब्राह्मण को परेशान देख करके प्यारे अपनी भक्ति का फल, तपस्या का फल और आशीर्वाद के रूप में उसकी झोली में डाल दिया। कहे भगवान अगर मैंने जीवन में कोई तपस्या की हो, भक्ति की हो, तो मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं, ये ब्राह्मण संतान के लिए दुखी हैं, इनके घर में एक श्रेष्ठ संतान इनको प्राप्त हो जाए। थैला में से फल निकाला और फल निकाल करके आज आत्मदेव जी की झोली में डाल दिया। तस्याम ग्रह समालोक्ष्यम फलम एकम सदत्ववान इदम भक्ष्यम पतन्यात्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। ए ब्राह्मण देव, ये फल अपनी पत्नी को देना, तुम्हारी पत्नी धुंधली इस फल को ग्रहण करेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। संत का वचन कभी खाली नहीं जाएगा, तेरे घर में इस फल के प्रभाव से एक ज्ञानवान संतान प्राप्त होगी, एक ज्ञानवान पुत्र प्राप्त होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। भगवान ने भी शास्त्रों में कहा है, मोर बचन पड़ जाए फीका,
लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। मेरा वचन झूठा हो सकता है, पर जो मेरे ऊपर आश्रित हैं ऐसे संत, उनके वचन को मैं कभी भी नहीं गिराता। उस फल में शक्ति आई प्यारे। आप देव बड़े खुश हो गए। उस फल रूपी प्रसाद को ला करके अपनी पत्नी की गोदी में डाल दिया और कहा, हे धुंधली, आज मैं आपके लिए ऐसा उपहार लाया हूं, एक प्रसाद लेके आया हूं। इसको तुम ग्रहण करोगी, खाओगी, स्वीकार करोगी तो आशीर्वाद है एक महापुरुष का। इस फल के प्रभाव से हमारे घर में जो संतान की कमी है, हमारे घर में उस कमी की पूर्ति होगी और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस फल को तुम ग्रहण करो, फल को स्वीकार करो, प्रसाद है ये। धुंधली बोली, आप क्या कह रहे हो, इस फल को मैं खाऊं? अभी नहीं खा सकती। बन क्यों? अभी मैंने स्नान नहीं किया है, और बिना स्नान किए ठाकुर जी को छूना, ठाकुर जी के प्रसाद को हाथ लगाना, ये दोनों अपराध हैं प्यारे। अब आप देव ने सोचा बड़े ज्ञान की बात कर रही है धुंधली, चलो अच्छी बात है। देखो ये फल हम यहां रख रहे हैं अलमारी में, स्नान जब कर लो इसके बाद इस फल को तुम खा लेना, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। पर ठीक है, फल अलमारी में रख दिया गया। आत्मदेव जी महाराज अपने भजन करने के लिए अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। अब धुंधली घर में बैठी बैठी सोच रही है, अब मैं क्या करूं। वहीं पर धुंधली की बहन आ गई, छोटी वाली। उसने अपनी बड़ी बहन को परेशान देखा, दुखी देखा और दुख का कारण जाना तो पूरी बात बताई। बहन, इस फल की ये विशेषता है, इसको खाने से संतान होगी। उसकी बहन ने कहा, बहन अच्छी बात है, कहते ना जिस नारी पर संतान नहीं होती उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। नारी की शोभा तो संतान से ही है। मैं तुझे नहीं पता बहन, इस फल को खाने के बाद मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैंने क्या कठिनाई होगी? मैंने बहन, इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे घर में संतान आएगी, और उस बच्चे के चक्कर में मुझे कितना कष्ट सहना पड़ेगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, प्रसव काल में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। उस पीड़ा की बात छोड़ो, जब मैं चारपाई में पड़ जाऊंगी तो पीछे से घर में नंद आएगी, नंद मौका देखेगी प्यारे, और मैं चारपाई में पड़ी होंगी और घर को साफ कर ले जाएगी। मैं संतान भी चाहती हूं और फल भी नहीं खाना चाहती, कोई उपाय बताओ। तो उसकी बहन ने कहा, बहन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति ने, आप देव जी महाराज ने आपको बहका दिया है। क्या कभी किसी को फल से संतान हुई है? अगर फल से संतान होती तो उसकी परीक्षा कर लो ना। मैंने कैसे करें? तुम्हारे गाय के भी आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है। आपने गाय को पाला और गाय की अवस्था भी आज तुम्हारे घर में 18 वर्ष की हो गई है। 18 वर्ष में गाय ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसकी परीक्षा हो जाएगी। जब तेरे पुत्र हो सकता है और फल में शक्ति है तो गाय को बछड़ा हो सकता है। और सुनो मेरी बहन, मेरे गर्भ में इस समय संतान है और मेरे घर में पहले भी कई बच्चे हैं और मेरे पास धन नहीं है, और बच्चों का लालन पालन करने के लिए तेरे पास धन बहुत है। एक काम करना, तू मुझे धन दे देना, मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगी, और जब तक वो बच्चा ना हो तब तक आप अपने पेट से कपड़ा बांध के रहा करो, जिससे सबको ऐसा लगे कि धुंधली गर्भवती है। ये फल तुम गाय को दे दो। फल गाय को दे दिया। आप देव ने एक बार पूछा, देवी आपने फल खा लिया? बनी महाराज, ये फल की तो कृपा है जो आज मेरे घर में संतान आई है। और मुझे देवताओं ने सपने में बोला है कि हे धुंधली, अब कोई तुम भजन का काम नहीं करोगी। तुमने भजन का काम किया तो गर्भ नष्ट हो सकता है, इसलिए आराम से घर में रहो। अब तो प्यारे पहले कुछ काम भी कर लेती थी, अब तो पंडित जी महाराज ही काम करने लगे घर का। प्यारे घर में पड़ी रहती चारपाई पर। समय व्यतीत हुआ,
कुछ समय के बाद उसकी बहन के एक पुत्र हुआ है। उस पुत्र को छुपा करके रात्रि के समय धुंधली को उसकी बहन दे जाती है। धुंधली ने शोर मचाया, महाराज आप देव, ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। आप देव को बड़ी खुशी हुई कि संत का प्रसाद आज फलीभूत हो गया और मेरे घर में पुत्र का जन्म हो गया। थाली बजाई गई प्यारे, खुशियां मनाई गई। पूरे उत्तम नगर में लोगों को खुशी हुई कि आप तो देव जी महाराज के घर में 40 वर्ष शादी के बाद में कोई बेटा हुआ है। सबको खुशी हुई प्यारे, और ये खुशी है प्यारे। और जिस समय घर में खुशी आए तो व्यक्ति को खुशी को नजर ना लगे तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान करने से हमारे जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। धर्म के 4 चरण हमारे शास्त्रों में बताए हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रदान, और जैन कैन विद दीन है। ये दान करे कल्याण। दान व्यक्ति का कल्याण करता है, दान उद्धार करता है। आप देव जी ने प्यारे बच्चे के जन्म के समय खूब दान दिया है, सबको दान दिया है। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ, जो फल गाय ने खाया था उस फल के प्रभाव से गाय ने भी एक बछड़े की जगह एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो लोगों में खुशी और ज्यादा चौगनी हो गई। जिस आप देव जी घर में गाय ने भी कभी बछड़ों को जन्म दिया, आज देखो क्या कृपा ठाकुर जी की है कि गाय ने भी बेटे को जन्म दिया है। ये आश्चर्य की घटना है। उस बच्चे को देखने के लिए लाखों नर नारी आए हैं, लेकिन वो जो बालक है ना, उसका जो पूरा शरीर है वो कैसा है? मनुष्य जैसा है। पर उस बालक के जो कान थे वो कैसे थे? गऊ जैसे थे। इसका मतलब है प्यारे, माँ बाप का असर बच्चों में जरूर आता है। अगर अधिक नहीं आए तो थोड़ा बहुत जरूर आएगा। माता के जैसे लक्षण होते, विचार होते हैं, वो पुत्री में आते हैं, और पिता के जैसे लक्षण होते हैं वो पुत्र में जरूर आते हैं। दोनों बच्चे बड़े हुए। अब तो आप देव जी ने सोचा क्यों ना हो इनका नामकरण संस्कार किया जाए। एक बहुत बड़े विद्वान को बुलाया गया। आचार्य आए हैं, ग्रह शुद्धि हुई है, हवन हुआ है, नामकरण संस्कार हुआ, तो सोचा क्यों ना हो ब्राह्मण घर में बेटा हुआ है पहला बड़ा, तो इसका नाम हम भगवान के नाम पर रखें। पहले माँ बाप अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। अगर कोई इंसान वैसे भगवान का नाम ना लेता हो और अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख दे प्यारे, और बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर हो, तो समझो प्यारे उनका नाम लेता है ना, तो उसे उतना नाम जाप करने का पुण्य प्राप्त होता है। पहले ऐसे ही नाम होते थे लोगों के, हरिओम, मदन मोहन, श्याम सुंदर, दामोदर, राधा रमण, गोविंद, गोपाल, ऐसे नाम रखते थे। आज तो कलयुग है प्यारे, इन नामों को लोग भूल गए और अपनी मनमौजी लोगों ने नाम रखना शुरू कर दिया है प्यारे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हो बड़ा बेटा है ब्राह्मण का, पिता का नाम आत्मदेव है, तो इस बालक का नाम रखते हम धर्मदेव, ज्ञानदेव। इसका नाम रखते हैं हम, इसका नाम रखते हैं हम श्याम सुंदर, इसका नाम रखते हैं हम गोविंद। ऐसे कहा मेरे बहन भाइयों। फिर क्या था? धुंधली बोली, सुनो पंडित जी, आप ऐसे नाम निकाल रहे हो जो नाम मुझे अच्छे नहीं लगते। ये बेटा मेरा है, इसको जन्म मैंने दिया है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं इस बच्चे का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए, जिससे लोग जाने कि धुंधली का बेटा है। ये मुझे रामदेव, श्यामदेव, घनश्याम, मदन मोहन ये नाम अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें कैसा नाम अच्छा लगता है कि मेरे नाम पर मेरे बच्चे का नाम रखो। मेरा नाम धुंधली है ना, तो मुझे अपने बच्चों का नाम ऐसा अच्छा लगता है, इसका नाम रख दो तुम धुंधकारी। धुंधकारी बन की, हां, यथा नाम
तथा गुण, जैसा उसका नाम था प्यारे वैसे उस बालक में गुण हो गए। धुंधकारी माने बिल्कुल मूर्तार जैसे लक्षण उसमें है, जो उल्टे सीधे काम करता है, जिसमें समझ ही नहीं है। समझ के समझ को समझे, मेरी समझ में वही समझ है, और समझा के समझ ना समझे, मेरी समझ में वही ना समझ है। बहुत से लोगों को प्यार कितना भी समझा लो, उनके समझ में नहीं आती। वो तो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न बेत, और जतिब सुधा बरस ही जलद। चाहे अमृत की वर्षा हो प्यारे, लेकिन कहते बेंत जो होता है ना, बेंत वो ना फूलता है ना फलता है प्यारे, वो सदा ऐसा ही रहता है। ऐसे मूर्ख जो व्यक्ति होता है ना, मूर्ख के सामने कहना और अपनी बात को खोना है। अपना ज्ञान उनको दीजिए जो तुम्हारे जीवन में ज्ञान को आचरण में लेके आते हो। और प्यारे जो जीवन में तुम्हारे ज्ञान की कदर नहीं जानते हो, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज वही हुआ प्यारे, उसका नाम धुंधकारी हो गया। लेकिन आप देव ने कहा धुंधली तेने बच्चे का नाम क्या रख दिया? मैंने रखा है धुंधकारी। ओहो, जाको जैसो पड़ो स्वभाव, जाए ना जोते और नीम ना मीठा होए, सीच गुड़ घ्यो से। जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, किसी व्यक्ति के स्वभाव को चेंज करना बड़ा टफ होता है। उसे जो करना है वो करना ही है, कितना भी निगाह कर लो, कुछ भी कर लो प्यारे, पर जिसको जैसी आदत पड़ गई ना, वो आदत छूटना बड़ा कर रहा है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल है। आज का इंसान अपने आप में बड़ा चतुर बनता है, और वो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा। ठीक है, संसार तुझे नहीं देख रहा है, पर भगवान तो तुझे देख रहा है। कम से कम भगवान से डरो प्यारे। जीवन में ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जिसके कारण से प्यारे हमको महान आगे चल के यातना भोगनी पड़े। दो बातन को याद कर कि जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तो दूजे श्री भगवान। पहले भी था, आज भी है, हम रहे ना रहे, पर भगवान तो प्यारे हर काल में रहता है। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और ध्यान रखना प्यारे, अगर हम भगवान की कथा में आए हैं तो इसका मतलब यही है प्यारे, पहले भी हम ना कोई ठाकुर जी के चरणों में एक कुछ ना कुछ भगवान के सखा रहे होंगे, भगवान के नजदीक रहे होंगे, तभी भगवान अपने चरणों में बैठ कथा सुनने का अवसर देते हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितना सुंदर भाव है। आइए ये भाव हम सब बहन भाई भाव से गाते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों में तुमको बसा सके ना, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों में तुमको बसा सके ना, मेरी नजर में कसूर होगा। कई जन्मों
बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। होगा कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आत्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से आ रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे ठाकुर जी, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर। अरे कभी बुलाते हो मंदिरों में, कभी बुलाते हो तीर्थों में, कभी बुलाते हो मंदिरों में, कभी बुलाते हो तीर्थों में। कभी बुलाते हो मंदिरों में, कभी बुलाते हो तीर्थों में, कभी बुलाते हो मंदिरों में, कभी बुलाते हो तीर्थों में। अपने घर पर मुझे बुला कर, अपने घर पर मुझे बुला कर, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर पर मुझे बुला कर, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। बाल मुरलिया वाले, ओ नंद लाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, ओ नंद लाल मुरलिया
पाले श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया पाले श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया जय हो श्री राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया पाले श्री राधा माधव कन्हैया मेरे कान्हा श्याम गोपाल। मेरी बहनों कहते हैं प्यारे, अभी आरती होगी भगवान की, 2 मिनट में आरती हो रही है, अभी नहीं जाए, बैठिए। भगवान की आरती हो रही है, बैठिए, प्रसाद लेके जाएंगे सभी लोग। आज पहला दिन था इसलिए लेट हो गए हैं। कल से कथा का जो समय रहेगा 2 बजे कर देना। देखो इस समय ठंड का समय हो रहा है। कल से कथा का समय 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक रहेगा प्यारे, ठीक है ना। मेरी भक्तों से प्रार्थना है, कथा का समय कल से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। आप लोग समय से आइए, जिससे आपको शाम को समय को लेट ना हो जाए, क्योंकि तभी आनंद आएगा प्यारे। यहाँ भी आप खुश रहो और घर में जाके भी खुश रहो। बोलो राधे राधे। कहीं यहाँ लेट हो जाओ घर में जाके फिर घर वाले कलेश करें, हम नहीं चाहते ये। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कल से कथा का समय 2 का मतलब 2 ही है, ठीक है ना। आओगे नहीं आओगे? कितने बजे आओगे? 2 बजे कौन कौन आएगा सही बताना, हाथ उठा के। आप 10 मिनट पहले आना। 2 बजे तो हम आ जाएंगे, 1:30 बजे हमारे भाई लोग बैठ जाएंगे और 2 बजे हम बैठ जाएंगे, ठीक है मेहता साहब। 1:30 बजे हमारे भाई लोग बैठ जाएंगे सभी लोग, और 2 बजे सही गद्दी पे हम बैठ जाएंगे, और 2 से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक भगवान की आरती हो जाएगी। बोलो कन्हैया लाल की। और आपने जो कथा सुनी है, इसके प्रश्न आपको दिए जाएंगे, कल आप उसका उत्तर देंगे, और जो इनाम पाएगा प्यारे, जो सही उत्तर देगा। बोलो गोविंद भगवान की। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। शेष कथा हम आपको कल सुनाएंगे।
पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अरे कुटुंब कबीला घट तक साथी संग चलाना कोई अपना कोई नहीं। ओ भैया बिना राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। और जब पंछी उड़ चला शरीर से, ले चल होई भैया। जब पंछी उड़ चला शरीर से, ले चल होई। जब पंछी उड़ चला शरीर से, ले चल